अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मुहिबान उर्दू की जानब से मुअज़्ज़म खान आपकी खिदमत में हाज़िर है। हम आपके शुक्रगुज़ार हैं कि आपने आज की शाम हमारे साथ गुजारी। इसके लिए आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। आज का ये प्रोग्राम मुहिबान उर्दू और कल्चरल सोसाइटी ऑफ बर्गन काउंटी और झिलमिल की तंजीम के मुश्तरका पेशकश है। मुहिबान उर्दू इस इलाके में गुज़श्ता 14 सालों से उर्दू अदब के लिए मुख्तलिफ़ प्रोग्राम पेश करते आ रहे हैं। हम मशायरा, गज़ल का प्रोग्राम और कवाली का इंतज़ाम करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग पहले भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हो चुके हैं और हमारी खिदमत से वाकिफ़ हैं। उर्दू अदब की और उर्दू ज़बान की फ़रोग़ देना ये हमारी अव्वलीन तरजीह है। आज का ये प्रोग्राम खराज अक़ीदत है मुहिबान उर्दू के बानी अरकान की तरफ से। ये वो हज़रात हैं जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे। सबसे पहले मैं नाम लूँगा रहमतुल्लाह शरीफ साहब का जो फ़ौत हो चुके हैं, ख्वाजा मतीन साहब का, और हाल ही में सैफ़ुल हुदा हाशमी साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। अल्लाह ताला इन तमाम अरकान की मग़फ़रत करे। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि इनके एहतराम में 1 मिनट के लिए खामोशी इख्तियार करें। शुक्रिया। मुहिबान उर्दू के अलावा इस प्रोग्राम में कल्चरल सोसाइटी ऑफ बर्गन काउंटी ने शिरकत की है। कल्चरल सोसाइटी ऑफ बर्गन काउंटी मुहिबान उर्दू की तरह ही मुख्तलिफ़ कल्चरल प्रोग्राम और म्यूज़िकल प्रोग्राम का इंतज़ाम करती हैं। उसके अलावा मुख्तलिफ़ फ़लाही कामों में इनका हिस्सा है और बाम्स फूड पेंट्री के नाम से बर्गन फील्ड में एक फ़ूड पेंट्री भी चलाते हैं। हम शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने हमारे साथ तावन किया। इसके साथ ही मैं अनूप भार्गव साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपनी तंजीम झिलमिल के बारे में हमें कुछ बताएं। अनूप साहब। झिलमिल अमेरिका, मुहिबान उर्दू और कल्चरल सोसाइटी ऑफ बर्गन काउंटी की तरफ से मैं आप सबको नमस्कार, वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, केम छो। गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है। गले में उसके खुदा की अजीब बरकत है। वो बोलती हैं तो एक रोशनी सी होती है। आज हम सब उस रोशनी का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जिसे दुनिया राधिका चोपड़ा के नाम से जानती है। आज हम उस तहजीब का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो धर्म की सीमाओं को लांघती है। समथिंग दैट क्रॉसेस द बाउंड्रीज ऑफ रिलीजन। आज हम उस तहजीब का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो देश की सीमाओं को लांघती है। Something that crosses the boundaries of the nation. आज हम लोग उस तहजीब का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो भाषा की सीमाओं को लांघती है। Something that crosses the boundaries of the language. आज हम इस बात का भी जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं कि न्यू जर्सी में कला, संगीत, मौसीकी को पसंद करने वालों की कमी नहीं है। और आज एक भरा हुआ, खचाखच भरा हुआ हॉल इस बात की गवाही देता है कि अगर हम अच्छे कार्यक्रमों को न्यू जर्सी में लाएंगे तो उसे देखने के लिए श्रोता भी आएंगे। तो एक बार मेरे लिए नहीं, राधिका जी के लिए नहीं, मैं चाहूंगा कि आप सब अपने आप के लिए तालियां बजाएं कि आप यहां पर आए और आपने हमें ये विश्वास दिलाया कि बॉलीवुड की दुनिया से आगे भी कुछ और है और उसको चाहने वाले दर्शकों की भी कमी नहीं है। धन्यवाद।
हमें आप सबकी ज़रूरत है, क्योंकि हम इसी तरह के कार्यक्रम भविष्य में भी करना चाहते हैं, लेकिन हम तभी कर पाएंगे जब हमें आपका पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ झिलमिल, जैसा कि हमने कहा कि कुछ इस तरह के कार्यक्रम करना चाहती है जो अक्सर लोग नहीं करते हैं। हम लोग अच्छे कवि सम्मेलन करवाना चाहते हैं, हम लोग अच्छे मुशायरे करवाना चाहते हैं, हम लोग कुछ अच्छे क्लासिकल डांस करवाना चाहते हैं, हम नाटक करवाना चाहते हैं, हम शास्त्रीय संगीत करवाना चाहते हैं, हम कव्वाली करवाना चाहते हैं। और इस तरह के जो कार्यक्रम हैं वो हम तभी कर पाएंगे जब आप हमारा साथ देंगे। मुझे 4 पंक्तियां याद आ रही हैं कि चले हैं हम अकेले ही तिमिर को मात देने को, तिमिर कहते हैं अंधेरे को, चले हैं हम अकेले ही तिमिर को मात देने को, जहां बारिश नहीं होती वहां बरसात देने को, हमें पूरी तरह अपने उठाकर हाथ बतलाओ, हमें पूरी तरह अपने उठाकर हाथ बतलाओ, यहाँ पर कौन राजी है हमारा साथ देने को, यहाँ पर कौन राजी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं निमंत्रित करता हूँ हमारे भाई कुलराज जी को, जो कि विधिवत हमारे मेहमानों को आपसे परिचय करवाएंगे। मैं आपको एक पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ एक खूबसूरत शाम का हम वादा कर रहे हैं आपसे, ऐसी शाम जो आप बरसों तक याद रखेंगे। कुलराज भाई, स्वागत है। शाम है, दस्तूर है, मोहब्बत है, जिंदगी है, चाहत है, आप है, दिल में धड़कन है, जज्बातों का तूफान भी। दोस्तों, मेरा नाम कुलराज है और मैं रेडियो जिंदगी की आवाज़ हूँ। आपकी चाहत और मोहब्बत का तलबगार हूँ। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ख्वातीन हजरात। आज की महफिल में आप जो शरीक हुए हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं किस तरह से कहूँ शुक्रिया। कहते हैं जब मेहमान घर में आते हैं तो घर में उजाला हो जाता है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप अपना स्वागत करें लेडीज एंड जेंटलमैन। दोस्तों, ये माहौल, ये खूबसूरत लम्हा जिस तरह से इसे सजाया गया है, मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि आज की शाम एक ऐसी शाम होगी जिसे आप कभी भूल नहीं पाएंगे। दिल में हसरतों का तूफान है, सोचों में उमंगे हैं, चाहत है, बेकरारी है, इंतजार है उन खूबसूरत कलाकारों का जो आपकी महफिल में आते ही आपको गुमसुम कर देंगी। एक बार जोरदार तालियां फॉर राधिका चोपड़ा के लिए। दोस्तों, गजल और गीत की महफिल जब होती है तो इश्क और मोहब्बत की बातचीत होती है। जज्बात इस तरह से उभरते हैं जैसे किसी ने कल देखा नहीं, लेकिन आज आप देखेंगे। इस महफिल को अपने सुरों से सजाने के लिए मैं दावत देना चाहता हूं उन महान साजिंदों का जिनके बगैर ये महफिल नहीं। एक बार जोरदार तालियां फॉर ऑल द वंडरफुल म्यूजिशियंस हु आर गोइंग टू अकम्पनी राधिका चोपड़ा। मुराद अली खान, जो कि जायकर भाई के साथ शिरकत करते हैं सारंगी पे, जोरदार तालियां उनके लिए। नफीस अहमद हारमोनियम पर, जो कि पिछले बहुत सालों से मैं समझता हूं कि उनके साथ शिरकत कर रहे हैं। बॉबी चुटली ऑन तबला, जिन्होंने गुलाम अली, मेहंदी हसन और बहुत से और कलाकारों के साथ शिरकत की। तो दोस्तों,
धीरे से चुपके से इस महफिल में चली आएंगी और हर धड़कते दिल पर ये कोई ना कोई निशानी छोड़ जाएंगी। एक बार फिर तालियां बनती हैं। राधिका चोपड़ा के लिए, उनके लिए कहना चाहता हूं, अर्ज किया है, लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ। अर्ज किया है, लय में डूबी हुई मस्ती भरी आवाज के साथ, छेड़ दे कोई गजल एक नए अंदाज के साथ। Ladies and gentlemen, it's a great honor and privilege, and of course, ख्वाजा खतीब भाई लेकर आ रहे हैं महफिल के अंदर राधिका चोपड़ा। और दोस्तों, उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूं कि ये जम्मू से हैं। राधिका चोपड़ा is a Delhi-based ghazal singer holding a doctorate in Indian classical music. Born in Jammu, she is a rare gem from the crown of India. A highly accomplished artist, she renders the most intricate and sophisticated ghazal, dadra and thumri compositions with utmost ease and brilliance. Ladies and gentlemen, presenting Radhika Chopra. I'd like to thank my very, very dear friend ख्वाजा खतीब, जिन्होंने मुझे न्योता दिया और जिन्होंने मुझे यहाँ पर आने की दावत दी। उनके लिए भी एक जोरदार तालियां तो बनती हैं दोस्तों। थैंक यू खतीब भाई, वेरी ऑनर्ड। आप सभी को मेरा बहुत प्यार भरा नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं पराचा एंटरटेनमेंट के, जिन्होंने इस इंटीमेट सीरीज़ में हमें शिरकत करने का मौका दिया। और यहाँ न्यू जर्सी में ख्वाजा साहब के मुहिबान उर्दू और झिलमिल के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। अमेरिका तो कई मर्तबा आना हुआ, लेकिन न्यू जर्सी पहली बार आई हूँ। और माशाल्लाह बहुत सुना है यहाँ के ऑडियंस के बारे में, तो एक मेरी दिली तमन्ना थी, ख्वाब था कि कभी यहाँ परफॉर्म करने का मौका मिले। उम्मीद करती हूँ जो कुछ मुझसे बन पाएगा वो आपको पसंद आएगा। थोड़ा पुराने किस्म का गाना गाती हूँ। बहुत ज़्यादा आप सुनने वाले तो नहीं हैं, न गाने वाले हैं न सुनने वाले हैं, लेकिन बस यूँ समझ लीजिए कि इस फ़न की खिदमत कर रही हूँ। मेरी कोशिश रहे कि जब तक इस पुराने रवायती अंदाज को मैं आगे बढ़ा सकूं, कोशिश करती रहूँगी। आप लोगों का साथ चाहिए। सबसे पहले मैं खिराज अक़ीदत पेश कर रही हूँ अपनी गुरु पद्मश्री श्रीमती शांति हीरानंद की गुरु बेगम अख्तर को। A humble tribute to मल्लिका-ए-ग़ज़ल। आप में से बहुत लोग जानते होंगे और शायद कुछ लोग नहीं जानते कि बेगम अख्तर कहलाने से पहले अख्तरी बाई फैज़ाबादी थी। फैज़ाबाद की रहने वाली थी और कोठे पे गाती थी।
तो अख्तरी बाई कहलाती थी। फिर उनका निकाह हुआ बैरिस्टर अब्बासी साहब से, उसके बाद वो कहलाईं बेगम अख्तर। लेकिन अब्बासी साहब ने शर्त रखी थी निकाह की कि वो गाना नहीं गाएंगी, तो उन्होंने गाना छोड़ दी। और 10 साल के गैप के बाद जब वो बहुत बीमार हो गई तो डॉक्टरों ने अब्बासी साहब से कहा कि अगर इन्हें ज़िंदा रखना है तो इन्हें आप गाने की इजाज़त दीजिए। तब वो म्यूज़िक की दुनिया में, गज़ल की दुनिया में, मौसीकी की दुनिया में वापस आईं और बेगम अख्तर कहलाईं। तो दोनों स्टाइल उनके मैं आपको सुना रही हूँ, अख्तरी बाई फैज़ाबादी, और फिर जो 10 साल के गैप के बाद एस बेगम अख्तर। इजाज़त आप सबकी इजाज़त लेते हो, पराचा साहब इजाज़त। कदीर लखनवी का कलाम है। न सोचा न समझा न सीखा न जाना, मुझे आ गया खुद ब खुद दिल लगाना। न सोचा न समझा। बत्रा साहब, आपके पास सीट नहीं है क्या? है? अच्छा। न सोचा न समझा, न सीखा न जाना, न सोचा न समझा, न सोचा न समझा, न सीखा न जाना, न सोचा न समझा, न सीखा न जाना। मुझे आ गया, मुझे आ गया, मुझे आ
सोच कर अपना जलवा दिखाना, जरा सोच कर अपना जलवा दिखाना, जरा सोच कर अपना जलवा दिखाना, सिमट कर यही आना जाए ज़माना, सिमट कर यही आना जाए ज़माना, न सोचा न समझा न सीखा न जाना, न सोचा न समझा। ये बात ज़बां पर लगी है वफ़ाओं की मोहर, ज़बां पर लगी है वफ़ाओं की मोहरें। बहुत खूबसूरत शेर है। ज़बां पर लगी है वफ़ाओं की मोहर, ज़बां पर लगी है वफ़ाओं की मोहर, खामोशी मेरे कह रही है फसाना, खामोशी मेरे कह रही है फसाना, न सोचा न समझा न सीखा न जाना, न सोचा न समझा न सीखा न जाना, न सोचा न समझा। मख्ता पेश खिदमत है। आप सब बहुत जानकार लोग बैठे हैं, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो गज़ल के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते, तो सिर्फ उनके लिए बता रही हूँ कि गज़ल का पहला शेर मतला कहलाता है और आखिरी शेर मख्ता कहलाता है। और मख्ते की ख़ास बात ये होती है कि उसमें शायर का नाम या पेन नेम तखल्लुस आता है। तो कदीर लखनवी का ये कलाम है और क्या खूबसूरत मख्ता है। करो लाख तुम मात में नो जवानी, अब आप अपनी जवानी को याद करके कितना भी मातम मना लीजिए। पहले तो मैं किसी न किसी के नाम ये शेर किया करती थी, अब अपने ही नाम कर लेती हूँ। करो लाख